मुंबई 2012। एक ऐसी सिटी जहां रोज नए सपने पैदा होते हैं और कुछ सपने खत्म भी हो जाते हैं। शीना बोरा 25 साल की एक एम्बिशियस लड़की, अच्छी जॉब, प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड, पूरी जिंदगी आगे थी। फिर एक दिन वो गायब हो गई। कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं, कोई फायर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी। और 3 साल बाद जब सच सामने आया, पूरा इंडिया हिल गया, क्योंकि कतिल कोई और नहीं, शीना की अपनी मां थी। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे शॉकिंग क्राइम केसेस में से एक की, द शीना बोरा मर्डर केस। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अंधेरा सिफर। पहले समझते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को। इंद्राणी मुखर्जी, एड मास्टरमाइंड। इंद्राणी मुखर्जी असम से उठ के मुंबई की एलीट सोसाइटी तक पहुंची एक औरत। पीटर मुखर्जी की वाइफ, जो स्टार इंडिया के सीईओ थे। मतलब ग्लैमर, पावर और पैसा सब कुछ था इनके पास। लेकिन इंद्राणी का एक सीक्रेट था, एक डार्क डेंजरस सीक्रेट। उसने अपनी ही बेटी शीना को दुनिया से छुपाया हुआ था। सबको बताती थी कि शीना उसकी यंगर सिस्टर है। अपनी बेटी को सिस्टर बताना क्यों? इसका जवाब आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इमेज की वजह से। सोसाइटी में इतनी खतरनाक सच्चाई मत आने दो। शीना बोरा, द विक्टिम। शीना बोरा इंद्राणी की बेटी, असम में पैदा हुई, मुंबई आई, सेंट एक्सवेयर्स कॉलेज से पढ़ी और रिलायंस ग्रुप में जॉब ली। और हाँ, वह डेट कर रही थी राहुल मुखर्जी को, यानी पीटर मुखर्जी के बेटे को। सोच के देखो, इंद्राणी का स्टेपसन उसकी अपनी बेटी से प्यार करता था, और शायद यही रिश्ता इंद्राणी को पसंद नहीं था। 24 अप्रैल 2012, यह वह रात थी जब शीना बोरा के लिए सब कुछ खत्म हो गया। सीबीआई के अकॉर्डिंग शीना को मुंबई के नेशनल कॉलेज बांद्रा से किडनैप किया गया। कार में थे इंद्राणी मुखर्जिया, उसके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और उनका ड्राइवर श्यामवार राय। उस कार में शीना का गाला घोंट दिया गया। अपनी ही मां ने अपनी बेटी का मर्डर कराया। पॉज, लेट इट सिंक इन। बॉडी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ले जाया गया, मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर। वहां जंगल में लाश जलाई गई, एविडेंस मिटाया गया और फिर सब नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मर्डर के बाद इंद्राणी ने एक और खतरनाक काम किया। उसने शीना के नाम से फेक ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया। रिजाइन करने की लेटर, मतलब शीना के एम्प्लॉयर्स को मैसेज गया, मैं जॉब छोड़ रही हूं, अब्रॉड जा रही हूं। शीना के भाई माइकल से भी ईमेल्स भेजाए, जैसे शीना खुद लिख रही हो। राहुल मुखर्जी, शीना का बॉयफ्रेंड, उसने पीटर से कंप्लेन की कि शीना बिना बताए अमेरिका चली गई। पीटर ने बिलीव कर लिया। किसी ने ऑफिशियली कंप्लेन नहीं की और शीना बोरा सिर्फ एक नाम बन गई, एक मिसिंग नाम। में 2012 रायगढ़ पुलिस को जंगल में एक डीकंपोज्ड बॉडी मिली, फोरेंसिक्स के लिए भेजी गई। आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पाई, केस फाइल हो गई, अननोन बॉडी। और ये केस 3 साल तक वैसे ही पड़ा रहा। अगस्त 21, 2015 मुंबई पुलिस ने एक आदमी को इल्लीगल वेपन्स के केस में पकड़ा, श्यामवर राय, इंद्राणी का ड्राइवर। पुलिस ने सोचा था यह सिर्फ एक छोटा वेपन्स केस है, लेकिन इंटरोगेशन में श्यामवर ने कुछ ऐसे बताया जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। उसने शीना बोरा के मर्डर का पूरा अकाउंट दे दिया, पूरा प्लान, पूरी डिटेल। रायगढ़ में बॉडी कहां जलाई, सब कुछ। पहले पुलिस ने बिलीव नहीं किया, ये इतना बड़ा नाम था, स्टार इंडिया सीईओ की वाइफ। लेकिन जब रायगढ़ पुलिस ने वही जगह चेक की, स्केलेटल रिमेन्स एग्जैक्टली 1 माइल जहां श्यामवार ने बताया था। अगस्त 25, 2015 इंद्राणी मुखर्जिया अरेस्टेड। अगस्त 26 संजीव खन्ना अरेस्टेड इन कोलकाता। नवंबर 2015 पीटर मुखर्जिया भी अरेस्टेड। द बिगेस्ट शॉक अरेस्ट के बाद इंटरोगेशन में एक और बॉम्बशेल आया। अभी तक पूरी दुनिया
इंक्लूडिंग पीटर मुखर्जी, सोचती थी कि शीना इंद्रानी की यंगर सिस्टर थी। इंटरोगेशन में सच निकला, शीना इंद्रानी की बेटी थी। अपनी बेटी को सिस्टर बताना, फिर उसकी हत्या करना और सब छुपाते रहना। यह सब सुन के पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर केयू ये केस का सबसे बड़ा राज, मोटिव। कोर्ट में सीबीआई ने कुछ थ्योरीज पेश की। थ्योरी एक, प्रॉपर्टी और पैसा। इंद्रानी नहीं चाहती थी कि शीना किसी प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस का क्लेम करे। थ्योरी दो, रिलेशनशिप। शीना और राहुल मुखर्जी का रिश्ता, यानी इंद्रानी का स्टेपसन उसकी अपनी छुपाई हुई बेटी से प्यार करता था। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता तो पूरी कहानियां सरफेस पे आती। इंद्रानी का ली कि शीना उसकी सिस्टर है, टूट जाता। दोनों थ्योरीज आज भी कोर्ट में आर्ग्यू की जा रही हैं। ट्रायल अभी भी चल रहा है। तो ये थी कहानी शीना बोरा की, एक लड़की जिसने सिर्फ प्यार किया, सिर्फ जीना चाहा, और जिस इंसान पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए था, अपनी मां, उसने ही उससे खत्म कर दिया। इस केस ने हमें एक बात सिखाए, सच को चाहे कितना भी दबाओ, वो एक ना एक दिन बाहर आता ही है। शीना को इंसाफ मिलेगा, ये हमारी दुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अंधेरा सिफर को, बेल आइकन दबाओ ताकि अगले केस की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से इंद्रानी का असली मोटिव क्या था। तब तक अंधेरे में सच ढूंढते रहो। मैं हूं आपका होस्ट और ये था अंधेरा सिफर।